हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू फैक्ट में। और देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि देखिए दोस्तों, जब मनरेगा में श्रमिकों के 100 दिन पूरे नहीं होते, जैसे कि काम मनरेगा श्रमिक ने 80 दिन काम किया और फिर भी उनकी जो है वो डिमांड नहीं लगती, रेड कलर का जो है वो मैसेज आ जाता है जब डिमांड लगाते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों, ये इस प्रकार की समस्या क्यों होती है दोस्तों, इस विषय पर हम डिस्कस करेंगे और इस समस्या से किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसी के विषय में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्योंकि इसका सल्यूशन जो है वो बहुत लंबा है दोस्तों, इजी सल्यूशन नहीं है, इसलिए सल्यूशन पे विषय नहीं चर्चा नहीं करेंगे हम ये समस्या ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विषय पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों मनरेगा श्रमिकों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है, मनरेगा मेड जीआरएस महोदय के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो इसके लिए आपको सिंपली नरेगा टाइप करके सर्च करना है। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह की आती है और हम ग्राम पंचायत लॉगिन में चल के आपको बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो क्विक एक्सेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पंचायत जीपीपीएस जेडपी लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से इस ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे इस फर्स्ट में डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डेटा एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इंडिया के सारे स्टेट की लिस्ट ओपन होकर जाएगी। जो भी स्टेट आपका है या फिर जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर वर्तमान ईयर ही रहने देना है। अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। उसके बाद यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों, इतने स्टेप्स क्लियर करने के बाद। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज आएगा। उस पेज पे अब हम सारी डिटेल देखते हैं दोस्तों। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का ऑप्शन ओपन होके जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमें जो है वो ग्राम पंचायत के लॉगिन में जो है वो लॉगिन कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आप अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड टाइप करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। क्योंकि जब हम किसी श्रमिक की डिमांड लगा देते हैं दोस्तों, तो उसके बाद उनका एलोकेशन यहाँ से करते हैं दोस्तों D5 वाले ऑप्शन से। अब आप देखेंगे कि इस D5 में यहाँ पर एक वर्क एलोकेशन एंट्री के सामने डिलीट का ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी पे सर्च करेंगे तो यहाँ कुछ जॉब कार्ड दिखेंगे। जैसे आप जॉब कार्ड याद रखिए दोस्तों, जैसे जॉब कार्ड नंबर ये है, ये मान लीजिए इसको 26A को, ये 26A जॉब कार्ड है। हम इस पर क्लिक करते हैं। अब इनकी डिमांड जो है वो 5वां महीना में लगी थी दोस्तों, 5वां महीना 2025 में, 6वां महीना 2025 में, अब 12वां महीना चल रहा है। यानी कि 7-8 महीने पहले हमने इनकी डिमांड किसी काम में लगाया था और वो मस्टर जो है वो दोस्तों जारी नहीं हो पाए या फिर हमने जारी करवाना भूल गए। दोनों ही कंडीशन होती है दोस्तों। मान लीजिए मस्टर जारी हुए नहीं, तो अब मस्टर जारी नहीं हुए तो आपको क्या करना था दोस्तों, यहाँ से इस डिमांड को आपको डिलीट करना था। तो अब डिमांड डिलीट कर देते आप दोस्तों, तो वो ये चीज़ नहीं होती, ये यहाँ पर नहीं आते। अब यहाँ पर इसमें 7 दिन की डिमांड लगी है, तो इनके टोटल जॉब कार्ड में इस वित्तीय वर्ष में 7 दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि ये डिमांड अभी इधर फंसी है दोस्तों। इसको आपको लगाने के 15 दिन के अंदर में यदि मस्टर जारी होता है तो ठीक, नहीं होता तो इस डिमांड को आपको डिलीट करना होता है। अब देखिए मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद चलिए हम इसे प्रोसेस कर देते हैं, तो ये जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, प्रोसीड पे ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया है और इस डिमांड को फाइनली अब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये डिमांड यहाँ से डिलीट हो गई है दोस्तों। इसके बाद अब हम यहाँ पर इस होम वाले बटन पे चले जाएंगे। इसके बाद देखेंगे डिमांड डिलीट करने के बाद हमें यहाँ पर D3 वाले ऑप्शन पे आना पड़ता है। उसके बाद डिमांड के बाद डिलीट एंट्री, डिमांड फॉर वर्क एंट्री में, उसके बाद यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिमांड पे क्लिक करके आप यहाँ से विलेज सेलेक्ट करेंगे और ये विलेज इस विलेज की थी दोस्तों। यहाँ पर देखिए कोई भी डाटा नहीं दिख रहा है। उसके बाद दोनों ही विलेज पे देख लिया, नहीं दिख रहा है। अब वो डाटा कहाँ दिखता है दोस्तों, वो डिमांड कहाँ दिखती है, 15 दिन से अधिक हो गई हो, डिलीट नहीं किया आपने, तो वो कहाँ दिखती है वो मैं आपको बताता हूँ। आप फिर से होम पे चले जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर D5 वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। उसके बाद आप देखेंगे वर्क एलोकेशन एंट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब वो जो 10 नंबर की डिमांड हमने लगाया था दोस्तों, वो ये देखिए आप यहाँ पर दिख रही है। अब ये जितने भी मस्टर की डिमांड आप लगा देंगे दोस्तों और 15 दिन से
अंदर आप उनको डिलीट नहीं करेंगे तो वो सारी यहाँ पर ऐड होते जाएगी दोस्तों, ऐड होते जाएगी और उनके उतने दिन श्रमिक के कम होते जाएंगे। यहाँ पर 7 दिन की डिमांड लगी है, मतलब इस जॉब कार्ड में 7 दिन माइनस हो गए अब, क्योंकि अब ये डिमांड डिलीट नहीं हो सकती। आपको क्या करना था दोस्तों कि 15 दिन पहले ही जब आपने डिमांड लगाया था और मास्टर किसी कारणवश जारी नहीं हो पाए थे, तो 15 दिन के अंदर ही आपको इस डिमांड को डिलीट कर देना था, तो ये डिलीट हो जाती दोस्तों। 15 दिन के बाद डिमांड डिलीट नहीं होती है, तो इसमें दिन माइनस होते हैं। तो आपको अब सावधानी ये रखना है दोस्तों कि जब भी श्रमिकों की डिमांड आप लगाएं तो कोशिश करें कि उनके मास्टर जारी हो जाएं, और यदि मास्टर जारी नहीं हो पाते हैं किसी कारण से तो आप उनकी डिमांड को डिलीट कर दीजिए ताकि उनके दिन माइनस ना हो। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि श्रमिकों के दिन जॉब कार्ड में कम किस प्रकार से होते हैं। तो वो ये समस्या है दोस्तों, इसी प्रकार से दिन उनके कम होते हैं, डिमांड फंसी रहती है, मास्टर जारी नहीं हो पाता और उतने दिन जो हो उनके माइनस हो जाते हैं, क्योंकि इधर फंसी है डिमांड दोस्तों। तो वो डिमांड न्यू डिमांड हो नहीं पाएगी, और ये डिमांड करने के 15 दिन के अंदर में आपको डिलीट करना होता है डिमांड को, यदि मास्टर जारी नहीं हो पाते हैं तो इस असुविधा से बचने के लिए आपको यही करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक